प्ले टू प्ले में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्रोध और चिड़चिड़ापन। क्रोध और चिड़चिड़ापन क्यों आता है? तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोई भी काम को हम लोग इतना सीरियस के साथ ले लेते हैं, मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, इस तरह से। इससे क्या हो रहा है? इससे कर्ता भाव जन्म ले, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, इस तरह से। जहाँ आप कर्ता भाव लाएंगे वहीं से अड़चन आनी शुरू हो जाती है। स्वाभाविक, मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या आएगा? अहंकार आएगा, ईगो आएगा, यहीं से अड़चन आना शुरू हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण और अर्जुन का एक चित्र होगा, जिसमें भगवान सारथी बने हुए हैं, रथ को चला रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। ऐसे लोग देखेंगे तो कहेंगे भगवान चला रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? बात समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, उसको समझने का प्रयास करें। जीवन एक धुंध है, कोहरा है। जैसे हम लोग कोहरा में देखते हैं चारों तरफ धुंध है, उसी तरफ जीवन भी है। जीवन में जब तक आप भगवान के ऊपर नहीं सौंपते हैं, भगवान को रथ चलाने दें, आप स्वयं न चलाएं। भगवान का प्रतीक है, भगवान रथ चला रहे हैं, उनको सब समझ है, बनाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, उनको सब मालूम है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान की जगह पे हम लोग रथ चला रहे हैं। हम लोग को कुछ पता नहीं है, रथ कभी गड्ढे में गिरा देते हैं, कभी हिमालय के तराई में ले जाकर पटक देते हैं, कहीं कुछ कभी कुछ, इस तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं। चिंता, तनाव, अड़चन आना शुरू हो जाता है जीवन में। इसी तरह से वो चित्र बहुत समझने वाले हैं कि जब भी युद्ध का मैदान हो, जब भी रण क्षेत्र हो, भगवान के ऊपर सौंप दें, समर्पण कर दें कि जैसे आप चलाएं, मैं राजी हूँ, आपके ऊपर मैं प्रभु राजी हूँ, जैसे आप करें, जो हो वो आप ही हैं, जैसे आप चलाएं वैसे मैं राजी हूँ। इस तरह से देखिएगा, सारा बाधा अपने आप खत्म हो जाएगा। जो भी काम करना पड़ेगा, मान के चलिए आपको, तो समझिए कि भगवान के ही ये स्वरूप है। तो जो भी भगवान ही चाह रहे हैं कि इनके काम करें, ये काम इसके लिए है, भगवान ही वो काम करवा रहे हैं आपके माध्यम से, आप केवल माध्यम है। इस तरह से देखिए अपने आप को, फिर देखिए कोई बाधा ही नहीं आए। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना मैं को बीच में लाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसी में बाधा आती है। जो भी हो तब समर्पण कर दें, जैसे आप कराएं। जैसे मौसम कैसे चेंज हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ठंड थी, ठंड के बाद गर्मी आ रहा है, बसंत आएगा, बहार आएगा, मस्ती आएगा, सब वही करवा रहे हैं। फिर बरसात आएगा, सब वही हो रहा है उनके स्वाभाविक रूप से। जैसे एक किसान समझे, देखिए मेरा खेत बर्बाद हो गया, अभी पानी नहीं पड़ना चाहिए था, देखिए भगवान पानी पड़ा दिए, पत्थर बरस गया। जो भी करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। आपके जीवन में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, समझिए कि आपको मजबूत बना रहे हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, ईंट जो पकाने वाले लोग रहते हैं, ईंट को पहले सांचे में ढाल कर फिर जब आग में डालते हैं तो फिर कितना मजबूत हो जाता है। वही अगर नहीं डालिएगा आग में, फिर वही बारिश का बूंद पड़ेगा, वही फिर मट्टी हो जाएगा, कुछ नहीं, मजबूत नहीं बन पाएगा। उसी तरह से जीवन में जब भी बाधा आए, परेशानी आए, समझिए कि भगवान ही कर रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं, सब उसकी ही मर्जी है। इस तरह से हम लोग जीवन जिए, इस सोच से। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।